Hello, welcome back in Anjeet Singh Academy. I hope you all are doing good. और पाइथन के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है फंक्शंस। आज हम फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। और पिछले वीडियो में मैंने आपको कई सारे पाइथन के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो लिंक मिल जाएंगे और वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जितने भी बेसिक ऑफ पाइथन के कंसेप्ट्स हैं, बेसिक प्रोग्रामिंग से सारे कंसेप्ट वहां डिस्कस किए गए थे उस वीडियो के अंदर में। तो फंक्शंस का ये पहला वीडियो है। तो चलिए समझते हैं कि आज हम डिस्कस क्या करेंगे, हमें करना क्या है, हम किस किस टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे फंक्शंस के बारे में। आज हम जानेंगे फंक्शंस होता क्या है, फंक्शंस कितने तरह के होते हैं पाइथन के अंदर में, बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं। तो आज हम इन सब के बारे में जानेंगे, टाइप ऑफ फंक्शंस के बारे में। तो समझते हैं, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग करते हैं फंक्शंस के बारे में कि हमें सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरे दिमाग में ये आ रहा है और आपके दिमाग में भी आना चाहिए, आखिर फंक्शंस की हमें जरूरत है क्या, क्यों हमें फंक्शन चाहिए, हमारी ऐसी क्या रिक्वायरमेंट है कि हमें फंक्शन चाहिए। तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि जब आप किसी छोटे प्रोग्राम के साथ काम कर रहे होते हैं तो उस प्रोग्राम को हैंडल करना, उस प्रोग्राम को मैनेज करना, उसके अंदर में किसी भी तरह का करेक्शन करना हमेशा आसान होता है। इट्स अ इजी टास्क, बहुत सिंपल होता है। उसके अंदर में किसी तरह का कोई भी करेक्शन करना हो, किसी तरह के अल्टरेशन या मॉडिफिकेशन की बात होती हो तो। लेकिन जब आपकी प्रॉब्लम, आपकी समस्या बहुत बड़ी हो जाती है, जब आप कम्प्लेक्स की ओर चले जाते हो, जब आप प्रॉब्लम का साइज बिग हो जाता है तो सॉल्यूशन भी तो बिग बनेगा। एक बिग प्रॉब्लम के लिए हमें बिग सॉल्यूशंस की जरूरत होती है। चलो कोई बात नहीं, हमने सॉल्यूशन भी बना लिया, लेकिन जरा आप सोचो उन बारे में जब आपके उस सॉल्यूशंस के अंदर में कई तरह के चेंजेस लाने की जरूरत हो जाए, कई जगह पे मॉडिफिकेशन करने की जरूरत हो जाए। एक ही तरह के काम को आपने कई बार किया था उस सॉल्यूशन को, बिग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, और पता चला कि जो आपने वो एक तरह के काम किए थे जिसको आपने 10 टाइम्स लिखा होगा शायद कहीं भी उस प्रोग्राम के अंदर में, उसके अंदर ही करेक्शन करना है। तो मतलब 10 टाइम्स हमें करेक्शन करने होंगे। तो यहाँ पे क्या है कि देखो, प्रोग्राम हम इसलिए बनाते हैं, हम कंप्यूटर इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारा टास्क सिंपल हो। हम इसलिए नहीं करते कि हमारा टास्क कम्प्लेक्स हो, टीडियस हो। एक प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ हमेशा यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि भाई जिसको प्रोग्राम यूज करना है उसके लिए ही सोचे, ऐसा नहीं है। हमें एक प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना पड़ेगा कि एज ए प्रोग्रामर क्या हम अपने टास्क को आसान बना पा रहे हैं, क्या हम इस तरीके से इस कंपोनेंट को रख पा रहे हैं कि वो इजी टू मैनेज हो, हम उसको आसानी से मैनेज कर सके, हम उसको आसानी से मैनिपुलेट कर सके। अगर ऐसा हम कर पा रहे हैं तो हम एक अच्छे प्रोग्रामर हैं। और जब आप इस तरीके से काम को कर लोगे तो इसका मतलब आपने अपने यूजर्स की सुविधा को भी ध्यान रखा होगा। आप जिसके लिए प्रोग्राम बना रहे हो आप उसकी भी सुविधा का ध्यान रखोगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोग्राम का साइज बढ़ते ही उसकी कम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाती है और डिफिकल्ट हो जाता है उस प्रोग्राम को मैनेज करना, उसके डेटा को मैनेज करना, उसके कंट्रोल स्टेटमेंट्स को मैनेज करना। ठीक है, तो ये तो हमने बताया कि हमें फंक्शंस की क्या क्यों जरूरत है। अब है कि क्या फंक्शंस, क्या करें हम इसके लिए, हमें क्या करना चाहिए। जब हमारा प्रोग्राम का साइज बड़ा हो गया तो हमें अब करना क्या होगा। अब हमारे पास दो स्टेज हैं, हम दो तरीके से काम कर सकते हैं। द स्टेप नंबर वन कि हम क्या करेंगे, छोटे छोटे प्रोग्राम का कलेक्शन बना देते हैं। ठीक है भाई, प्रॉब्लम बिग था, हमने प्रॉब्लम को छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर दिया और हर एक भाग के लिए हमने एक एक प्रोग्राम बना दिया। ठीक है, अब क्या हो गई, अब समस्या आ गई, अब एक दूसरी सब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई वहां पे कि अब आपको कई सारे प्रोग्राम फाइल्स को मैनेज करने होंगे, कई सारे प्रोग्राम फाइल्स को एक जगह पे ले आके जमा करना होगा, उसको उस हिसाब से प्रोसेसिंग करानी होगी। तो अब एक नई समस्या ये पैदा होने वाली है आपके सामने। तो अब इस समस्या को भी कैसे सॉल्व करें, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि जब आप एक कम्प्लेक्स प्रोग्राम की बात कर रहे थे तो सारे कोड एक ही प्रोग्राम फाइल के अंदर लिखे गए थे, मतलब एक जगह पे थे। अब क्या हो गया, ये कई जगहों पे बट गए, तो यहां भी प्रॉब्लम आ गई। अब इसका दूसरा सॉल्यूशन क्या है कि हमें आगे क्या सोचना चाहिए। तो आगे हमें जरूरत पड़ती है फंक्शंस की। फंक्शन एक ऐसा टूल है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर में जो आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप एक बार लिखो और कई बार इस्तेमाल करो। राइट वंस, यूज मेनी टाइम्स। जितनी बार मन हो उतनी बार उसको यूज करो, जितनी बार मन हो उतनी बार कॉल करो। बस एक बार आपको एक अच्छा सा कोड लिखना है, एक बार आपको एक सुटेबल कोड लिखना है उसके लिए, और आपने एक बार अगर लिख दिया तो आप समझो कि आपने बाजी मार ली। समझने की जरूरत है कि पाइथन क्या फंक्शंस के बारे में क्या कहता है कि पाइथन प्रोवाइड द फीचर्स टू डिवाइड अ लार्ज प्रोग्राम इनटू डिफरेंट स्मॉलर मॉड्यूल्स कॉल्ड फंक्शन। मतलब एक लार्ज प्रोग्राम को आप छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड कर देते हो और उसी मॉड्यूल को हम फंक्शन कहते हैं। कहते हैं कि फंक्शन क्या है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है। फंक्शन कुछ नहीं है,
एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है, जिसको कि हम सब प्रोग्राम भी कहते हैं, दैट एग्जिस्ट विद इन अ प्रोग्राम फॉर द पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग स्पेसिफिक टास्क, जो एक प्रोग्राम के अंदर ही एग्जिस्ट करेगा, वो प्रोग्राम से बाहर नहीं जाएगा, एंड रिटर्न वैल्यूज रिजल्ट व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड। कहने का अर्थ है कि मैं इसको जरा एग्जांपल के तौर पे समझाऊं कि सपोज करो कि ये हमारा एक प्रोग्राम फाइल है, इसके ऊपर मैंने एक यहाँ पे फंक्शन 1 लिख दिया, यहाँ मैंने फंक्शन 2 लिख दिया और यहाँ पे फंक्शन 3 लिख दिया और नीचे मैंने इसके मेन कोडिंग कर दी। अब जहां जहां जरूरत पड़ी, मुझे जरूरत हुई तो मैंने यहाँ से फंक्शन 1 को यूज कर लिया, यहाँ जरूरत हुई तो मैंने फंक्शन 2 को यूज कर लिया और यहाँ जरूरत हुई तो मैंने फंक्शन 3 को यूज कर लिया। तो इस तरीके से हम फंक्शंस को यूज कर पा रहे हैं उसको। और अच्छी बात क्या है कि यह जो एक फंक्शन बना है वो किसी एक काम को कंप्लीट कर रहा है, दूसरा फंक्शन किसी दूसरे काम को कंप्लीट कर रहा है, तीसरा फंक्शन किसी तीसरे काम को कंप्लीट कर रहा है। संभव हो सकता है कि इस फंक्शन को काम करने के लिए कुछ डेटा या कुछ वैल्यू की रिक्वायरमेंट हो, ये आपसे कुछ डिमांड करे, कुछ वैल्यू देनी होगी आपको, और जो वैल्यू आप इसको प्रोवाइड करोगे उस वैल्यू के बेस पे ये आपको एक आउटपुट भी देगा, जिस आउटपुट को हम रिजल्ट के नाम से जानते हैं। ओके, अब देखते हैं कि फंक्शंस कैन टेक सम डेटा एज अ इनपुट। अभी मैंने बताया कि उसे कुछ इनपुट चाहिए, वो उसके ऊपर फंक्शंस के ऊपर काम करेगा और उसके हिसाब से वो हमें आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। कई सारे कॉमन फंक्शंस जिसको अभी तक हमने यूज कर रखा है, मैक्स फंक्शन, मीन फंक्शन, सम फंक्शन, टाइप फंक्शन, ये कई सारे फंक्शंस है, दिस ऑल आर द बिल्ट इन फंक्शंस। ये पहले से बने हुए फंक्शंस हैं जिसको आपने यूज किया था। अब समझने की जरूरत है कि पाइथन के अंदर में फंक्शंस कितने तरह के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द फंक्शंस। So there are 3 types of the functions. The functions can be categorized into 3 types. The first is the built-in, second is the modules, and third one is the user-defined. आखिर ये built-in math functions का मतलब क्या है? What is the meaning of the built-in functions? Built-in methods और functions क्या मतलब होता है? कहते हैं कि ऐसा functions जिसके लिए आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जो आपके लैंग्वेज के साथ आपको by default मिल जा रहा है, जो आपके लैंग्वेज के साथ आपको बाय डिफॉल्ट मिल जा रहा है, ऐसे फंक्शन को हम बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको इनपुट करना था, आपने इनपुट फंक्शन को यूज किया, आपको किसी अलग से मॉड्यूल की जरूरत नहीं पड़ी, आपको किसी अलग से किसी और प्रोग्राम फाइल की रिक्वायरमेंट नहीं हुई, आपको कोई एक्स्ट्रा कमांड लिखने की जरूरत नहीं हुई, यू डायरेक्टली स्टार्ट योर प्रोग्राम, स्टार्ट राइटिंग इनपुट मेथड। आपको आउटपुट दिखाना था, आपने प्रिंट मेथड को कॉल कर लिया बिना किसी अदर फाइल के हेल्प के। आपको मैक्सिमम पता करना था, आपने मैक्स को कॉल कर लिया, मीन पता करना था, आपने मीन को कॉल कर लिया। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, लिस्ट, टपल्स और डिक्शनरी के ऊपर, स्ट्रिंग के ऊपर हमने कई सारे फंक्शंस को, हमने लूप के अंदर, हमने इफ एल्स के अंदर, हमने कई सारे फंक्शंस को यूज किया, टाइप को यूज किया, ये पता करने के लिए कि जो डेटा है, जो वैल्यू है, उसका टाइप क्या है। हमने आईडी को यूज किया, हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर उस वेरिएबल जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, वो मेमोरी लोकेशन का एड्रेस क्या है, रेफरेंस क्या है। तो ऐसे फंक्शंस को बिल्ट इन फंक्शंस कहते हैं। मॉड्यूल्स का क्या मतलब है कि पाइथन आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप एक सेपरेट प्रोग्राम फाइल ही बना लो, जिस प्रोग्राम फाइल के अंदर में सिर्फ फंक्शंस लिखे जाएंगे, जिस प्रोग्राम फाइल के अंदर में सिर्फ फंक्शंस के कलेक्शंस होंगे, मेथड्स के कलेक्शंस होंगे, और जब कभी भी हमें उस मेथड्स को यूज करना होगा तो हम क्या करेंगे, उस प्रोग्राम फाइल को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कर लेंगे, हम उस प्रोग्राम फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर देंगे, उसको इंपोर्ट कर लेंगे, यूज कर लेंगे। तो उसे क्या कहते हैं, मॉड्यूल्स कहते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे जैसे रैंडम मॉड्यूल्स है, मैथ्स मॉड्यूल्स हैं, कई तरह के मॉड्यूल्स हैं जिसको हम यूज करते हैं, नंपाई है, पांडा आ जाएंगे, सब क्या एक मॉड्यूल्स के अंदर डिफाइंड है। उसके बाद आता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये यूजर डिफाइंड फंक्शंस का मतलब है जो आपके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगा, जिसकी जरूरत आपको है, और आप अपने हिसाब से डिजाइन करोगे, आप अपने हिसाब से बताओगे कि आखिर ये यूजर डिफाइंड का क्या मतलब है। क्या मतलब है कि भाई हमें जरूरत है, मान लो कि हमें एवरेज ऑफ 10 नंबर्स निकालना है, तो मैंने एवरेज का एक मॉड्यूल खुद से निकाल दिया। हमें स्ट्रिंग के अंदर से वॉवेल फाइंड आउट करना है, तो वॉवेल काउंट करने के लिए वॉवेल को एक्सट्रैक्ट करना है उस स्ट्रिंग से, तो हमने उसका एक फंक्शन अलग से बना दिया, हमने वॉवेल काउंट करने के लिए, वॉवेल एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप खुद का फंक्शन भी बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बिल्ट इन मेथड्स के बारे में कि वो कौन कौन से कॉमनली यूज्ड बिल्ट इन मेथड्स हैं जिसकी हमें आवश्यकता होती है और जिसको हम मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल वीडियो को शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय।